सुप्रीम कोर्ट में अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने करोड़ों भक्तों और संविधान के पैरोकारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। केरल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होने वाला है कि भगवान अयप्पा के सबरीमला मंदिर में महिलाएं दर्शन के लिए जा सकती हैं या नहीं, दरगाहों मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश हो सकता है या नहीं, खतना सही है या नहीं। सबरीमला मंदिर से तो बस शुरुआत हुई है, असली जंग तो कई धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, दाऊदी, बोहरा धर्मों से 7 सवालों की है। 9 जजों की महाबेंच तय करेगी कि मंदिर मस्जिद रीति चलेंगी या नीति। भगवान अयप्पा का सबरीमला मंदिर केरल के पथानामथिट्टी जिले में है, जो पहाड़ी पर बना है। मंदिर चारों ओर से 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भक्तों को पंबा नदी के किनारे से पैदल चढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों पर पैर रखने के लिए 41 दिनों का कठिन व्रत करना होता है। मान्यता है कि वो ब्रह्मचारी के रूप में विराजमान है। उन्होंने सांसारिक मोह माया से दूर रखने का संकल्प लिया, इसीलिए उस आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है जिन्हें पीरियड्स आते हैं। इसे मंदिर की शुद्धता के खिलाफ माना जाता है। केरल में चुनाव का गणित पुरुषों से नहीं, महिलाओं से शुरू होता है। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक केरल में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से लगभग 8-10 लाख ज्यादा है। कुल 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स में से आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। यही वजह है कि जब सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश की बात आती है तो हर पार्टी के हाथ पांव फूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे भी चुनाव लड़ने जा रही पार्टियों के हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने ऐलान किया कि 7 अप्रैल से 9 जजों की महाबेंच सुनवाई करेगी। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश हो सकता है या नहीं। 22 अप्रैल तक महाबेंच दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और महामंथन के बाद फाइनल जजमेंट सुना देगी। 9 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट के ही 2018 के जजमेंट का रिव्यू करेगी। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। परंपरा भी यही थी, नियम भी। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। 2 जनवरी 2019 की अंधेरी रात का फायदा उठाकर 2 महिलाओं बिंदु आमिनी और कनक दुर्गा ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश करके नियम और परंपरा तोड़ दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले 5 जजों की संविधान बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया कि महिलाओं का प्रवेश होगा। कहा कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, धर्म में भेदभाव की कोई जगह नहीं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरिमन, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ बहुमत में थे, जबकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने असहमति में फैसला सुनाया था, ये कहते हुए कि धार्मिक विश्वास के मामलों में अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल नियम 1965 के नियम 3B, जो महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाता था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नवंबर 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3-2 बहुमत से फैसला दिया कि लंबित मुद्दे बड़ी बेंच में सुने जाएंगे। तब जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरिमन ने समर्थन नहीं किया था। 2018 से सबरीमला मंदिर के द्वार महिलाओं के लिए खुल गए। उस फैसले के बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। महिलाएं मंदिर की ओर बढ़ी तो हजारों भक्तों ने अयप्पा शरणम के नारों के साथ रास्ता रोक लिया। केरल की सड़कें जंग का मैदान बन गई। परंपरा बनाम समानता की लड़ाई 2 विचारधाराओं में बटी है। फिर भी मुकदमा बंद नहीं हुआ। भक्तों ने आस्था का अपमान कहा, बाकी लोगों ने न्याय और समानता की जीत बताई। आगे सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि रिव्यू करिए कि महिलाएं सबरीमला मंदिर जा सकती हैं या नहीं। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट का क्या स्टैंड है। सबसे चौंकाने वाला स्टैंड मोदी सरकार ने लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का स्टैंड बताया कि वो रिव्यू का समर्थन कर रही है। मतलब सरकार चाहती है कि महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, परंपरा बनाई रखी जाए। सरकार उस पक्ष के साथ खड़ी है जो मंदिर की पुरानी परंपरा को बनाए रखना चाहती है। 2018 की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोई कड़ा विरोध या समर्थन नहीं जताया था। सरकार ने मामला अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था। उस समय सरकार ने सीधे तौर पर परंपराओं के पक्ष में दलीलें नहीं दी थी। बीजेपी की भी लाइन सरकार जैसी ही है कि आस्था कानून से ऊपर है। मतलब
महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के आदेश का रिव्यू होना चाहिए। सरकार बीजेपी अब उस पक्ष के साथ है जो महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहा है, ताकि हिंदू वोटों और धार्मिक भावनाओं का सम्मान दिखता रहे। केरल की पिनरई विजयन सरकार संविधान का पालन कर रही है। उसने 2018 से कोर्ट के फैसले यानी महिलाओं के प्रवेश के आदेश को सख्ती से लागू कराया जाए, जिसे आस्था पर चोट बताया जाता है। कांग्रेस और यूडीएफ की लाइन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में है, लेकिन मंदिर के रीति रिवाजों में बदलाव नहीं होने चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जजों की महाबेंच सिर्फ सबरीमाला पर ही नहीं बल्कि मस्जिदों, दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश का अधिकार, धार्मिक प्रथाओं पर न्यायिक समीक्षा की सीमा, धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा, धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की सीमा, नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता के अर्थ, हिंदुओं के वर्ग का अर्थ, गैर पारसी से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिरों में प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित खतना यानी महिला जननांग विकृति की वैधता के साथ ये भी सुनवाई करेगी कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति पीआईएल के माध्यम से धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है, जैसे 7 बड़े संवैधानिक सवालों का जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि क्या धारा 25 धार्मिक आजादी धारा 14 समानता से बड़ी है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया। नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं, हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को यह समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसके जाति के नाम पर गाली मिल रही, इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।